जी आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल एनालिसिस 2 का। क्या है जी, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा कि फाइंड द एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं सरफेस एरिया कर, उसके हमने जनरल प्रूफ देखे अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, और अगर हमें कोई फंक्शन जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है तब हम उसका जो है वो एरिया सरफेस एरिया कैसे किस तरह की कौन से फार्मूला यूज़ करके हुए उस फार्मूला सरफेस एरिया जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है एग्जांपल है, हम इसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी देखेंगे और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हम एग्जांपल देखेंगे और फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजिंग आई है और जो है इनके आंसर सेम है या सेम नहीं है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है जनरेटेड बाय, जो सरफेस जनरेट हो रही है किस प्लेन कर्व से, वो प्लेन कर्व ये है y इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट ऑन द इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर हमने उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है अबाउट द एक्स एक्सिस। अगर हम इस स्टेटमेंट को समझें तो जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पिछले प्रूफ्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें एक प्लेन कर्व गिवन होती है, उसको हम रोटेट करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस, तो हमें एक हॉलो सॉलिड स्फीयर डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जो फिगर मिलती होती है उसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। उस इंटरवल के अंदर जो हम इंटीग्रल की वैल्यू लिखते हैं a टू b, वो हमें इंटरवल कुछ गिवन होता है कि इस इंटरवल के अंदर इस सरफेस का हमने एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास प्लेन कर्व जो है वो ये गिवन है और इंटरवल जो है वो हमें ये गिवन है कि इसमें a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू क्या है 3 है। हमने इस इंटरवल के अंदर इस प्लेन कर्व को रोटेट करते हुए उसका सरफेस एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। रोटेशन जो होगी वो अबाउट एक्स एक्सिस होगी। तो वी नो दैट, हमें पता है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू आर स्क्र। ये हमारे पास इक्वेशन किसकी होती है, एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका रेडियस कितना होता है, आर होता है। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इस फॉर्म में लिखें तो y इज इक्वल टू आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल है, ये हाफ सर्कल की इक्वेशन है। और हाफ सर्कल क्या होगा, जिसका रेडियस कितना है, आर है। तो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल की इक्वेशन है जिसका आर रेडियस के साथ, ठीक है। अब हम अगर क्वेश्चन के ऊपर देखें तो हमें जो प्लेन कर्व गिवन थी, ये मैंने क्यों बताया कि ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सेमी सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन या प्लेन कर्व गिवन है वो किसकी है, सेमी सर्कल की एक प्लेन कर्व गिवन है, ठीक है। तो ये अगर हम ये चीज़ ना भी लिखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पता हो तो बेहतर है। क्यों, फिर अगर नहीं पता तो हम इसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे, हम देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है वो इस प्लेन कर्व का ग्राफ कैसा बन रहा है, तब हम उसको ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास एक फंक्शन था, यहाँ पे 25 है, इसका मतलब रेडियस कितना है 5 रेडियस का हमारे पास एक सेमी सर्कल गिवन है। तो इसको जब हम ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा, -5 0 5 0, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड इंटरवल जो हमें गिवन था, सेमी सर्कल तो हमने बना लिया, लेकिन हम इंटरवल क्या गिवन है कि हमने इस इंटरवल -2 से 3 तक जो हमारे पास इंटरवल था, उस इंटरवल के अलॉन्ग हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करवा के। तो ये हमने जो स्टेटमेंट अभी तक गिवन थी उसको हमने यहाँ तक समझा और उसको इतना किया। उसके बाद अब नेक्स्ट जो हम ये कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो सेमी सर्कल हमें तो गिवन था सेमी सर्कल, हम सेमी सर्कल सारे की तो रोटेशन नहीं करेंगे, रोटेशन करेंगे तो सर्कल बन जाएगा एक को, लेकिन हमने इसकी रोटेशन करनी है सिर्फ इन पॉइंट्स एरिया जिनके अलॉन्ग हमने कैलकुलेट करना है -2 और 3। हम सिर्फ इन्हीं पॉइंट को, अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कहाँ बनेगा, यहाँ पे, और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहाँ पे बनेगा। हम रोटेशन कर रहे हैं इस तरह, अलॉन्ग एक्स एक्सिस रोटेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी। इसको हम फिर 3 डायमेंशन की शेप बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की बनेगी। ये किसकी बन गई, जो हमें गिवन क्या है, अब ये हमने शेप बना ली ग्राफ। अब हमें फंक्शन का गिवन था y इज इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूले की तरफ हम चल रहे हैं अब कि इसका फार्मूले के अंदर क्या क्या गिवन होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, एफ प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, पावर कितनी है 1/2 है, तो ये लिखा पावर रूल लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया -x/25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की। फार्मूला क्या था, इंटीग्रल a टू b 2 पाई एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास फंक्शन 1 प्लस एफ ऑफ वाई प्राइम का स्क्वायर रूट। तो ये हमने यहाँ पे सारी वैल्यू जो हमने पर बनाई हैं, ये इनको इस फार्मूले के अंदर पुट किया। इसका हम एलसीएम लेंगे, स्क्वायर ओपन करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये चीज़ जो है नीचे कट गई। कटने के बाद हमारे पास जो आंसर बचा है वो 2 पाई -2 तो 3 और स्क्वायर रूट 25 आ रहा है। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 5 आउटसाइड पे आ गया कांस्टेंट, तो 1 क्या आ गया अंदर। अब 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स के ऊपर अब हम अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर बनेगा वो ये जी, अपर और लोअर लिमिट हमने अप्लाई की, सरफेस एरिया इक्वल टू 10 पाई, और ये आ गया एक्स, अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट जो है -2 है।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3+2 हो गया। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया 50 पाई हमारे पास यूनिट जो है इसका कितना आ गया एरिया 50 पाई हमारे पास जो है वो यूनिट उस सरफेस एरिया का अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमने रोटेशन करवाई उस सरफेस की, तो हमारे पास एरिया ये आ गया। अब इसी प्लेन कर्व को यूज़ करते हुए अगर हम रोटेशन करवाएं अबाउट वाई एक्सिस, तब हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या बनता है। अब जो हमने एक्स एक्सिस रोटेशन की है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट किया है, तो इसका आंसर किस तरह क्या क्या कौन कौन से स्टेप थे, वो स्टेप ये हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमें ग्राफ कर्व गिवन होंगी पैरामीट्रिक फॉर्म में भी गिवन है, एक्स फंक्शन गिवन है, वाई का फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि उसका हम ग्राफ बनाएं, उसकी हम रोटेशन चेक करें, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कहा गया है तो अलॉन्ग एक्सिस चेक करें, अलॉन्ग वाई एक्सिस कहा गया है तो अलॉन्ग वाई एक्सिस चेक करें। और अगर वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी भी नहीं अलॉन्ग नहीं कहा गया, उन्होंने सिर्फ यही कहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व, तो हम क्या करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी चेक करेंगे और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जो है उस कर्व का एरिया फाइंड करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ग्राफ ड्रा करते हैं, उसकी हम रोटेशन चेक करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग वाई एक्सिस, फिर हम फार्मूला देखते हैं कि इस फॉर्म अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसका फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, और अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसका फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करते हुए फिर हमने क्या करना है, फार्मूले की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसमें पुट करते हैं, उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया आ जाता है। इसी तरह हम अलॉन्ग वाई एक्सिस अब चेक करते हैं कि अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो इसका एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे इसी प्लेन कर्व का। जी अलॉन्ग वाई एक्सिस है फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग दिस कर्व ऑन द इंटरवल -2 to 3 अबाउट द वाई एक्सिस। वही कर्व गिवन है, वही इंटरवल गिवन है, हमने सिर्फ क्या फाइंड करना है, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है उसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले वही चीज़ जो हमने लिखी कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन होती है, ये होती है इक्वेशन सर्कल की। और इसकी जिस तरह का हमें फंक्शन किस फॉर्म में गिवन है, तो y इक्वल टू 25 माइनस एक्स की फॉर्म में गिवन है, तो इस इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल आ गया विद रेडियस r। अगर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल इससे करें, अप्लाई करें, तो ये क्या बनेगा y इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो रेडियस सेमी सर्कल बन रहा है, कितने रेडियस का है, 5 रेडियस का हमारे पास एक सेमी सर्कल बन रहा है। और ये हमारे पास जो इंटरवल गिवन था x की वैल्यू -2 से 3, हमने देखना है कि -2 ये 3 आ गया। इतना काम तो हमने पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ा है ये वही है, पीछे जो हमने भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस रोटेशन के अंदर देखा, तो इतना काम तो सेम है। उसके बाद हमने देखना है कि अलॉन्ग वाई एक्सिस अब रोटेशन हो रही है। रोटेशन हमने पहले क्या किया था, एक्स एक्सिस किया, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे करके देखा था, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे करके देखा था, तो ये लाइन जो थी बढ़ गई थी और इनकी हमने रोटेशन क्या थी इस तरह देख ली थी, ठीक है जी, रोटेशन ये आ गई थी। अब हमने अलॉन्ग रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस देखनी है। रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस क्या देखेंगे कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमने देखना है कि इस साइड पे क्या आ रहा है और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास दो पॉइंट आएंगे, इस तरह की कुछ कर्व बनेगी। तो ये हम देखते हैं, ये हमारे पास अलॉन्ग एक्सिस पॉइंट तो थे -2 और 3, हमने सिर्फ ऊपर वाली इतना हिस्सा लिया, नीचे क्योंकि हम अलॉन्ग वाई एक्सिस देख रहे हैं तो इतना एरिया हमारे लिए बहुत है। तो हमने क्या किया जी, अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखा यहाँ पे आया और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे करके आया, तो इसको हमने जब बाउंड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये शेप आ रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस जब हमने रोटेशन की। तो अब ये हमारे पास पॉइंट क्या था, ये 0.5 पॉइंट था, ये पॉइंट -2 और ये 0.3। हमने कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि हम अलॉन्ग वाई एक्सिस देख रहे हैं। तो इंटरवल भी हम क्या देखेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स गिवन है -2 से 3, लेकिन अब हमने वाई देखना है कि वाई यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे y की वैल्यूज़ और x की कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, हमने इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, जिस तरह हमने बाउंडेड बाय कर्व एरिया बाउंडेड बाय कर्व के अंदर कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे, सेम वैसे ही जो है हमने इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास अगर हम देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास ये -2 0 बन रहा था 3 0, लेकिन हमने क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 इस फंक्शन के अंदर, तो ये हमारे पास सॉल्व करेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा, और जब हम x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5 आ जाएगी। मतलब x इक्वल टू 3 वाला पॉइंट ये था, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 4.5 है। तो ये हमारे पास हमने कोऑर्डिनेट देखे अलॉन्ग y एक्सिस पॉइंट y के निकाल लिए कि y का इंटरवल कहाँ से बिलोंग कर रहा है 4 से 5। हम ये जो मिड में पॉइंट आ रहा है 4.5 इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इंटरवल देखना है, दो इंटरवल, एक लोअर बाउंड आएगी मतलब एक लोअर पॉइंट आएगा और एक अपर पॉइंट आएगा, तो ये मिड वाला पॉइंट नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये 4 से 5 तक जो है y की मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 है, तो हमने हमारे पास इंटरवल y कहाँ से आ गया 4 से 5 तक आ गया। अब हमने जो फंक्शन, अब हमने इंटरवल बना लिया, अब हमने फंक्शन भी जो है वो x का फंक्शन बनाना है। तो हम किस तरह y का फंक्शन बनाएंगे, तो किस तरह बनाएंगे, हमें फंक्शन गिवन था y इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, x इज़ इक्वल टू जो हमारे पास y का फंक्शन आएगा। तो सॉल्व किया, हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब हमने ये जो फंक्शन बना लिया, एक हमने फंक्शन ये बना लिया और ये हमने इसके लिए इंटरवल बना लिया। अब हमने काम वही करना है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या करनी है, इसका डेरिवेटिव लेना है। एक्स प्राइम इक्वल आ जाएगा 1/2, इस पर पावर रूल लगाया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2y आ गया, ठीक है। और ये 2 से कैंसिल, माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर। अब इन्हें फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को हमने पुट करना है, तो देखते हैं कि क्या इसका आंसर बनता है। ये हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट की, तो एस सरफेस एरिया ये हमारे पास फार्मूला है। और जब हमारे पास फंक्शन जो है वो वाई की फॉर्म में गिवन हो, तब हमने रोटेशन भी क्या हो, अबाउट वाई एक्सिस हो। तो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है, तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया। लिमिट y की जो थी वो 4 से 5 थी, 2 पाई वैसे ही, और एफ ऑफ वाई की जगह पे फंक्शन जो हमने बनाया है ये 25 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी हमने लिखा। और 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ वाई जो हमने भी कैलकुलेट किया वो किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई ओवर 25 माइनस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट आ गया। डी वाई सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट टू 25 ओवर स्क्वायर रूट 25 माइनस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, 25 डी वाई आ गया। अब 25 जो कांस्टेंट है ये बाहर चले गया, तो हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 10 पाई। और ये 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना आ गया, y, और इंटरवल क्या है हमारे पास 4 से 5 है। हमने अपर लिमिट अप्लाई की, लोअर लिमिट अप्लाई की, सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आंसर बन गया वो कितना बन गया, 10 पाई यूनिट्स बन गया। ये हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस था। अब हमने जो पिछली उसमें अलॉन्ग वाई एक्सिस रोटेशन में देखा था, तो हमारे पास जो आंसर बन रहा था वो कितना बन रहा था, 50 पाई यूनिट्स बन रहा था। लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमने जब उसको रोटेशन करवाई है, तो उसका उस सरफेस का एरिया जो है वो कितना आया, कम आया उससे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कैसे कि अगर हमने जो पिछले एक्स एक्सिस रोटेशन के अंदर हमने जो शेप बनी थी हमारे पास, जिसका हमने एरिया कैलकुलेट करना था, वो ज़रा इस फॉर्म की शेप थी, ठीक है। इसका एरिया जो है वो इसकी निस्बत, इस शेप की निस्बत जो है, इस फिगर का एरिया इस फिगर की निस्बत जो है वो हमने देखने से भी ज़्यादा लग रहा है। तो इस फिगर अलॉन्ग एक्सिस जब हमने रोटेशन करवाई थी तो उसका एरिया 50 पाई यूनिट्स आया था। और इस जब हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस इसकी रोटेशन करवाई तो फिगर हमारे पास ये बनी, और इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना आया, 10 पाई यूनिट्स आया। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो उसके अलॉन्ग हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस रोटेशन और वाई एक्सिस रोटेशन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।